नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृषि कानून पर सुप्रीम दखल और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बता दें कि हजारों किसान तकरीबन 48 दिन से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है वो अभी तक नहीं मानी गई है। सरकार है कि किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और किसान हैं वो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर फैसला आ गया है, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आगे की क्या रणनीति होगी। क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानेंगे या अपनी मांग पर यूं ही अड़े रहेंगे? कोई तो है अब यहाँ पे सरकार और तो राय नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलन से जुड़े याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई है। साथ ही एक कमेटी का गठन भी यहां पर कर दिया गया जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया है उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा है। सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता है और कहा है कि अगर मामले का हल वाकई ही निकालना है तो कमेटी के सामने तो पेश होना ही होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी। तो ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके से? कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? हम इस उम्मीद से आए हैं कि किसानों को कानूनों को रद्द किया जाएगा और एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा। ये आना चाहिए। जो वहाँ से गाइडलाइन आती है तो ये स्टेज उनके अंडर चलती है। तो हम जो हमारे लीडरों से जो लीड आती है गाइडलाइन, हम वही मेंटेन करते हैं। आगे देखते हैं कानूनी दाव पेच में क्या करते हैं। हमारे लीडर जो दिशा निर्देश देंगे वही चलेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है उस पर भी हम वकीलों भी रह रहेंगे कि हमें किसानों को उसका फायदा है या नुकसान है। वो इस पर प्रतिक्रम जो भी होगा हमारे जो सूबा लीडर है या नेशनल लीडर है वो इस पर देंगे।
जो कोर्ट ने फैसला किया वो सभी को सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो कमेटी है, सारी जत्थेबंदी है, उनका अभी मीटिंग है चली हुई है, उसके बाद ही जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये जो स्टे लगाया ठीक है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ एक रिट लगाई थी, उस पर इन्होंने स्टे लगाया। सरकार हमारी तो पहले ही चाहती थी कि इसको लंबा खींच दिया जाए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बनाया था अयोध्या के अंदर, वो ऐसा ही ये किसानों के साथ लंबा खींच के इनको यहाँ सड़कों पे रोलना चाहते हैं। तो बता दें कि हजारों किसान इस वक्त डटे हुए हैं, बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और यह भी कहा गया है किसानों से कि देखिए, अगर कोई बीच का रास्ता अगर आपको निकालना है तो इस कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि भानु अगर पहले की बात करें तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हुई थी, तब यह कहा जा रहा था इस पूरे मामले को लेकर कि खुद केंद्र सरकार जो है वो तो खुद ये चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चली जाए, और शायद यही वजह है कि इस वजह से आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट प्रीति चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के पैनल में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चौधरी दिगंबर सिंह हैं, भाकियू के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी दिगंबर सिंह जी। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार सर। इसी के साथ हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी। जी नमस्कार। और धनुष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है धनुष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चौधरी दिगंबर सिंह जी, आज जो मामला था वो अब कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बना दी, चलिए ठीक है, कमेटी भी उन्होंने बना दी। भाई कमेटी तो केंद्र सरकार भी बना रही थी, तभी आप इस पर आपत्ति नहीं जताते तो शायद अब तक फैसला आ भी गया होता। अंतर क्या रहा? देखिए, जो कमेटी बनाने की बात हो रही थी, अभी भी कमेटी बनाई गई है, तो ना तो कमेटी वो उसमें और इसमें अंतर ये है कि वो कानूनों को होल्ड नहीं करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को होल्ड करने की बात कही है, ठीक है, लेकिन किसान कमेटी पे एग्री नहीं है। किसान तो कानून वापसी के लिए आया है। भाई आज कमेटी बना दी जाएगी, 6 महीने बाद वो कमेटी कानूनों के पक्ष में रिपोर्ट दे देगी, फिर क्या करेगा किसान? तो कमेटी में आपके लोग भी तो होंगे ना सर, आपने ऐसे कैसे आइडिया लगा लिया इस बात का कि सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा? आपके लोग भी तो होंगे ना उसमें अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, आज तक बहुत सारे इश्यूओं पे कमेटी बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि आयोग बना, उस आयोग की एक भी मीटिंग नहीं हुई। किसानों के प्रतिनिधि भी उसमें हैं, किसान संगठनों के लोग भी हैं, लेकिन ना कोई मीटिंग हुई, ना उससे रिपोर्ट ली गई, ना वो रिपोर्ट कहीं उससे मांगी जा रही। ये तो कमेटियां बनाना, एक बार हवा निकालने का काम किया जाता है। ये आंदोलन बहुत बड़ा इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ है और ये आंदोलन खाली नहीं जाएगा, रिजल्ट लेकर। तो चौधरी दिगंबर सिंह जी, आज जो कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, आप इस फैसले से कितना ताल्लुक रखते हैं? आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये किसानों की जीत मान ली जाए पहली? देखिए, हम इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं और सबको हमको सम्मान करना चाहिए। हम इस फैसले को इस रूप में देखते हैं, जब 22 दिन तक भारत सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, दखल दी, तब 22 दिन बाद वार्ता शुरू हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आप इतने दिन से किसानों को यहाँ बैठाए हुए हो, क्यों नहीं इन कानूनों को होल्ड किया जाए और इस पे कमेटी बना के इस पर रास्ता निकाला जाए? तो भारत सरकार के कृषि मंत्री को कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अब जा तो कमेटी में शामिल होगा किसान या नहीं होगा? कमेटी के सामने आप पेश होंगे या नहीं? अब देखिए, ये सारी चीजें तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बैठी हुई है, वो उस पर निर्णय लेगी। जो निर्णय कमेटी लेगी उसका निर्णय हम सब लोग पालन करेंगे उसका। जी चलिए, वो तो जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं और जो सारी चीजें हैं वो कमेटी बैठी हुई है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी संगठन की है। ठीक है, चलिए गौरव मिश्रा जी, कमेटी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही जो सरकार पहले कह रही थी। अंतर सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन कानूनों पर स्टे लगा दिया है। अब स्टे लग गया है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? जबकि सरकार तो कह रही है कि स्टे लगाना गलत है, स्टे नहीं लगाना चाहिए था। गौरव मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी?
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है साथ गौरव मिश्रा से, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क जोड़ने की। धनोज जी, किस तरह से आज आप इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि कमेटी भले ही बना दी गई है, 6 महीने के बाद अगर फैसला सरकार के पक्ष में दे दिया गया तब फिर आप क्या करेंगे? किसान तो वहीं का वहीं ठगा हुआ महसूस करेगा अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद भानु। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। ख्वाब के नाव समुद्र में डालकर तूफान की मौत से टकराने वालों का, ख्वाब के नाव समुद्र में डालकर तूफान की मौत से टकराने वालों का सब चकनाचूर हो जाएगा जब हकीकत से सामना हो जाएगा। मैं इसलिए आज इस शब्द को किया कि जब उनको हकीकत से सामना होगा तो उनके ख्वाब जो है ना चकनाचूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है संसद के प्रोसीजर में दखल देने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कानून न्याय पर नजर रखने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पावर था आज आंशिक वर्डिक्ट जो है उन्होंने दिया, अंतरिम रोक लगाया। ठीक है, सरकार ने एक दिन पहले ही, जो इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप इस पर इसको अमल लाने पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था, वो हमारे अभी कुछ दिन बाद होने वाले हैं, तो जिस पर पूरा वर्ल्ड का नजर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को देखते हुए वो देखा, क्योंकि जिस तरह से जो किसान यूनियन की ओर से जो किसान नेता हैं उनके जो धमकी भरे शब्द थे कि हम ट्रैक्टर घुसेड़ देंगे, हम तिरंगा को आगे लेकर चलेंगे, हम देखेंगे कि क्या होगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। वो पहल मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कानून न्याय को किस तरह बंदोबस्ती कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कानून का रखवाला बनकर उभर सकता है। इसलिए उन्होंने कमेटी का गठन करने का जो आदेश दिया है, उस आदेश का मतलब ये होता है कि इस कमेटी में आइए, लेकिन अभी भी आप देखिए किसान के नेता क्या बोल रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर देखेगा, हमारा कोऑर्डिनेंस देखेगा, हमारा ये देखेगा। देखिए भानु जी, 40 संगठन इस वार्ता को कर रहा है, 8 बार सरकार की तरफ से वार्ता हुई। अभी एक किसान नेता कह रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए नेतृत्व पर। इनकी लड़ाई बिल के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जानती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ धनोज जी, कहाँ अगर सरकार के खिलाफ लड़ाई होती तो इतनी वार्ता क्यों होती? वो वार्ता में ही नहीं जाते किसान। आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ लड़ाई है, अभी किसान शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर किसान की मंशा साफ होती, जो ये लड़ने वाले, तो आपको क्या लगता है किसानों की मंशा साफ नहीं है? मैं क्या कर रही है जो संगठन के लोग, मैं उसकी मंशा पे उंगली उठा रहा हूँ। अगर ये लोग का नियत साफ होता तो ये लोग 8 वार्ता होने ही नहीं देता, एक ही बार खत्म हो जाता। चलिए धनोज जी, आप मुझे यही बता दीजिए। धनोज जी, तो फिर सरकार भी एक वार्ता में बात खत्म कर देती अगर सरकार खुले मन से बात करती। तो अगर इस तरह से अगर आप कहेंगे तो ये तो देखिए, ये चलिए आप मुझे सुनेंगे तब ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप लोग सुनने को राजी नहीं होते हैं। नहीं सर, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ना, तो आप एनालाइज करके चीजें बताएंगे ना धनोज जी। आप दोनों पक्ष रखेंगे ना, आप दोनों पक्ष रखिए ना धनोज जी, आप एक पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट का मतलब ये थोड़े कि मैं किसी की गुलामी करने लगूं। फिर वही बात है सर, आप दोनों पक्ष रखेंगे ना, आप किसानों को नकार तो नहीं सकते। धनोज जी आप मेरी बात सुनिए, आप नकार तो नहीं सकते ना। देखो सर, वो भी तो सड़कों पर डटे हुए हैं ना इतने दिनों से, हम उनकी बात को ऐसे नकार नहीं सकते। आप दोनों पक्ष रख दीजिए, आपकी बात सुनिए जी। मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ, मेरा पहला पक्ष देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो अच्छा लगा न्याय दिया ना उन्होंने, बिल्कुल। मैंने आपको क्या कहा, इसका अपना अधिकार है कानून को सन्नत लाना, कानून को लागू करना। ठीक है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से नजर रखी हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट तो ये बात नहीं। देखिए धनोज जी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, और तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, किसान कहीं ना कहीं उसका स्वागत भी कर रहे हैं। बस किसान इस बात से डरे हुए कि आने वाले दिनों में कहीं ये फैसला बाकी सरकार के पक्ष में ना चला जाए। ठीक है धनोज जी, लौटेंगे आपके पास। पैनल पर और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, माफी का तो बोलने दीजिए। हमारे देश में लोग सर, अगर मैं आपकी बात सुनूंगी धनोज जी, तो पैनल पर जो और लोग बैठे हुए हैं उनको कैसे वक्त दे पाएंगे? संसद बड़ा है। सर, मैंने आपकी बात सुन ली धनोज जी, आपका पक्ष जान लिया, आपने साफ बोल दिया कि किसान जो है वो सरकार के संसद बड़ा है। ठीक है धनोज जी सुन लिया आपकी बात। ठीक है, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है संदीप त्रिपाठी जी आपका।
जी, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आवाज पहुंच रही है गौरव जी आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही जी। शायद पहले कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। गौरव मिश्रा जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी ये सुना दिया है कि अभी तो स्टे लगाई है इस कानून पर और कमेटी बनाई है। कमेटी तो केंद्र सरकार भी बना रही थी, अंतर सिर्फ यही था कि वो कानून होल्ड नहीं रख रही थी, कानूनों पर स्टे नहीं लगा रही थी। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, दोनों का मंतव्य सिर्फ ये है कि किसानों का हित हो, उनका कृषि का सुधार हो इस देश में। और सरकार भी उसी दिशा में किसान संगठनों से आग्रह कर रही थी कि आप सभी तकनीकी पक्ष पर चर्चा करिए और इन कानूनों से कहां नुकसान हो रहा है उस विषय पर बात करिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 4 सदस्यीय समिति बनाई है और उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा है कि किसान संगठनों को भी, मुझे लगता है कि ये जो चारों लोग हैं इन्होंने अपना जीवन खपाया है और कृषि वैज्ञानिक भी हैं और साथ साथ एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से, बहुत परिष्कृत तरीके से छान पाएंगे और अपनी रिपोर्ट भी दे पाएंगे कि इन कानूनों से क्या नुकसान हो रहा है। और फिर किसान संगठन फिर भाग रहे हैं, इस समिति से भी भाग रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से एजिटेशन चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत संतुलित निर्णय है कि फौरी तौर पर अभी स्टे किया है इन कानूनों के ऊपर। यदि किसान संगठन इसमें कुछ कमी निकालने में सफल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा और इन्हें उनका पालन करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत एक एजेंडा वाली पॉलिटिक्स पर अब जा रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, देश की उच्चतम न्यायालय को भी उन्होंने धता बता दिया है, उसको भी इनका स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की वास्तव में जो संप्रभुता है, जो कानून है, जो संविधान है, उसका उल्लंघन करने का काम अब कर रहे हैं, जिसका समर्थन देश की जनता बिल्कुल नहीं करती है, कतई नहीं करती है। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, आपने भी सुना, काफी देर से लगातार पैनल पर हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। आपसे बस यही सवाल कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है, जो 3 कृषि कानून थे, इन पर रोक लगाई गई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल ही कोर्ट ने कहा था कि आप पूरी तरह से असफल रहे हैं, आप इस चीज को, सिचुएशन को संभालने में असफल रहे हैं, आप बातचीत में असफल रहे हैं। और अगर कोर्ट ने कहा था कि पहले ही समिति बनाने की बात कही थी, अगर समिति पहले ही बन गई होती, आप कह रहे हैं कि पहल की ही नहीं। अगर किसान नहीं मान रहे हैं तो जो भी आपको बनाना था, आप कितने लोगों का आपने नाम डिसाइड किया? भाजपा के प्रवक्ता हमारे बता दे कौन से विशेषज्ञों को उन्होंने लाया। किसान तो बाद में आते उस समिति में, पहले तो सरकार के लोग जो भी गौरव जी आती है, 1 मिनट सबकी प्रतिक्रिया ले लें एक बार, उसके बाद आते हैं। जी संदीप जी। संदीप जी, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर चलिए, शायद संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है संदीप जी से। जी गौरव जी, आज जो सवाल यही उठ रहा है कि आप जो कमेटी बना रहे थे और अब जो कमेटी बनी है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और आपकी कमेटी वो सिर्फ आपको रिपोर्ट करती, ये सिर्फ अंतर है। लेकिन आपकी कमेटी में कौन लोग होते, नहीं होते, इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे किसान। नहीं तो फिर जो आज जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाई है उससे तो इत्तेफाक रखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए। फिर उससे क्यों पलायित हो रहे हैं? इनके वकील, किसान संगठनों के जो वकील M.K. शर्मा है, वो तो खुद शर्मिंदगी का शिकार हो गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज। तो कम से कम इस कमेटी के सामने भी आज सरकार को स्वीकार कर रही है। जिस कमेटी में जो 4 लोग हैं वो बड़े योग्य लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो सारे विषयों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। 5-6 दशक उन्होंने बिताया है एग्रो इकोनॉमिस्ट के रूप में और एग्रो साइंटिस्ट के रूप में, तो वो समझ पाएंगे कि इन कानूनों में क्या कमी है। सरकार तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये कानून जो है हमारे कमजोर किसानों को ऊपर लाने के लिए, उनको खुला बाजार देने के लिए, यही तो दिक्कत है ना कि आप किसानों के लिए कानून लेकर आए और किसान ये बात नहीं समझ रहे, या फिर आप लोग सही तरीके से इस किसानों को समझा नहीं पा रहे। ठीक है, चौधरी दिगंबर जी के पास चलते हैं। गौरव जी की ओर से जो भी बातें कही गई हैं, इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दिगंबर जी? देखिए, दिल्ली की चमकीली ऐसी कोठियों में रहने वाले ये इंडिया वाले कानून नहीं बनाएंगे, भारत कानून बनाएगा, भारत। और भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के नागरिक कानून बनाएंगे भाई। जब सब जगह से अभी आते हैं आपके पास जी, जब सब जगह से हर तरह से हर षड्यंत्र में ये फेल हो गए, तो आज ये वकालत करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक निर्णय दिया है
अरे आप क्या कर रहे थे 48 दिन 44 दिन से 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही किया जो हम कर रहे थे। कोई किसान संगठन गया है क्या कोर्ट? गौरव जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बात पहले भी चल रही थी। भानु, याद है आपको? इस बारे में पहले भी लगातार लोग बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार तो चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, और शायद यही वजह है कि आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने हमसे कहा था कि आप कोर्ट चले जाइए। हम तो चले जाए कोर्ट, कानून बनाया संसद ने। एक और बात बताऊं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा आते हैं संदीप जी अभी आते हैं। संसद है, लोकसभा है। इस देश के अंदर एक कानून है, केन एक्ट के तहत 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिल जाना चाहिए, नहीं तो किसान को 15% का ब्याज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, क्या सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जी पाए कंटेंट नहीं हुआ सरकार के खिलाफ आज तक? क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या कारण है? देखो, कागज इनका है, कलम इनका है, दोनों चीजें। चलिए दिगंबर जी चीजें होती है। दिगंबर जी, आज जो फैसला आया है, कमेटी बनेगी, अब इसके बाद ये धरना खत्म होगा क्या? देखिए, ये धरना खत्म नहीं होने वाला और ये आंदोलन चलेगा, और इस विषय पर पूरी तरह से जो किसानों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो निर्णय लेगी। लेकिन किसान बिल वापसी के लिए आया है, या तो मर के जाएगा, नहीं तो आंदोलन। लेकिन जी दिगंबर जी, एक बात ये क्यों नहीं समझ आती आपको कि जिस तरीके से तमाम लोग सड़कों पर अभी भी डटे हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी उनमें शामिल है, आपको नहीं लगता कि वाकई उन लोगों को घर भेज देना चाहिए? आप लोग तो परेशान हो ही रही है दिगंबर जी, आपके साथ साथ आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा करें अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर तो सबको भरोसा करना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे औरतों को घर भेजेंगे? नहीं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, आप आ जाओ ना, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आ जाओ, या कहीं आप किसी बॉर्डर पे चलो, हम भी साथ चलेंगे आपके। जो आम आदमी है उससे जाके बात करो कि भाई आप घर चले जाओ, वो जाने को तैयार है क्या? हम भी कहेंगे कि भाई आप घर चले जाओ, आप भी कहना घर चले जाओ, वो जाएंगे क्या? सहारनपुर बॉर्डर पर कल ही गांव वाले और किसान तकरीबन आमने सामने आ गए थे। वो कह रहे थे या तो रास्ता खोलिए, वरना अब हमें आपके आमने सामने आना पड़ेगा, हमें परेशानी हो रही है। ये कल का ही मामला है। तब जाकर पुलिस ने वहां रास्ता खोला है प्राइवेट वाहनों के लिए। एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है और दूसरी तरफ की खोलने की अब तैयारी हो रही है। देखिए, कुछ नहीं, जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं कहीं न्यूसेंस वही लोग कर रहे हैं। ये जन आंदोलन है, ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है। आज 42 रुपए किलो। लेकिन दिगंबर जी, बात तो यही है ना कि किसी बात पर अड़ना कितना सही है। बहन जी आप सुनिए एक मिनट जी। 42 रुपए किलो आप आशीर्वाद का आटा बाजार में खरीदते हो, और हमसे गेहूं खरीदा जाता है 14 रुपए किलो, 17 रुपए किलो। बीच का अंतर जो है, चक्की तक जाने में, मात्र चक्की से निकलने में, आशीर्वाद का आटा 42 रुपए किलो, किसान का गेहूं 14 रुपए किलो। बीच का जो अंतर है, वो अंतर कहाँ जा रहा है? ये हर उस आदमी की लड़ाई है जो अन्न खाता है, और मेरे ख्याल से तो इस देश का हर व्यक्ति अन्न खाता होगा जिंदा रहने के लिए। जी ठीक है। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, आशीर्वाद और फॉर्चून का आटा जो दिखता है इस देश के अंदर। चलिए ठीक है दिगंबर जी। संदीप त्रिपाठी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संदीप जी। अभी आप जो ये कह रहे थे कि किसानों को आंदोलन बंद कर देना चाहिए, या आंदोलन क्या बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम इस कानून पर रोक लगाने के बाद भी ये नहीं कहेंगे कि किसान आंदोलन बंद कर दें। हम ये नहीं चाहते हैं। आप इस बात की वकालत क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, किसानों के धरने में तो बैठे नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जब तक नहीं, आप ये बताइए, हम किसानों की लड़ाई के साथ में है, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम उसके बिल्कुल ये कतई नहीं कहेंगे कि आप धरना प्रदर्शन कर दीजिए। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसको कह रहे हैं कि सर्वमान्य है, जो भाजपा सरकार भी कह रही है, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, वो कोर्ट कह रही है कि हम कतई ये नहीं कहते हैं कि आप आंदोलन को खत्म कर दें। ठीक है। ये कहा जाए कि आवाज दबा दीजिए। और आप जब चौधरी दिगंबर सिंह जी से जब मैंने ये सवाल किया था कि आप आंदोलन खत्म करेंगे या नहीं, तो उनका जवाब ये नहीं था हाँ या ना, उनका जवाब था ये हमारी कमेटी तय करेगी। और आप कह रहे हो कि आंदोलन क्यों खत्म होना चाहिए? शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिल्कुल, अब सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए।
तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी बात आने दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी की जो बात है वो आप समझिए। हम किसानों के पहली बार तो इस बिल के खिलाफ थे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने की, हमने इसकी सबसे पहले खिलाफत की, हमने इस मुद्दे को उठाया। किसानों को समझ में तब आया जब उसने 18 रुपए की, जैसे अभी हमारे मित्र ने उदाहरण दिया कि 14 रुपए का गेहूं 42 रुपए में आशीर्वाद आटा बन के बिक रहा है। ये बातें हमने तब उठाई और जब 18 रुपए किलो आलू किसान ने बेचा और उसी आलू को 50 रुपए में उसके बेटों ने जो बाहर रहता है या कहीं नौकरी करता है या पुलिस में है या पत्रकार है वो खरीदा, तो उसको लगा कि हाँ यार इस कानून का नुकसान है, तब उसको समझ में आई बात और आज आंदोलनरत है। हमारी बात तब भी सही थी और आज भी सही थी। दलील बहुत कमजोर है, इसको अफवाह बोलते हैं। ये अफवाह है, दलील है। आटा का जब गेहूं का जब आटा बनता है उसके बीच का आपको नहीं दिखता है। आप ये देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। भोले वाले किसान अपने में खेती करते हैं क्या? भारत का किसान जो है ना भारत की जनता के लिए करता है वो। चलिए संदीप जी यहाँ रोकूंगा मैं आपको। धनोज जी मैं आपके पास वापस आता हूँ। आवश्यक सेवा अधिनियम में धनोज जी मैं रोकूंगा, संदीप जी आपको यहाँ रोकूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ धनोज जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जी। धनोज जी आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि देखिए अगर बात धरना खत्म करने की आती है तो ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि राकेश टिकैत जी ने ये बोल दिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा फिर? धनोज जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी धनोज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव मिश्रा जी आप भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। जी संदीप जी आएंगे, पहले गौरव जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास। संदीप जी आते हैं आपके पास। अभी आपकी बात हमने सुन ली है। देखिए अब चर्चा उसमें सिर्फ जवाब लेना है एक दूसरे से। आपने जो कहना था आरोप लगाने थे लगा दिए। गौरव मिश्रा जी जवाब आपको देना है, सरकार आपकी है। चलिए अब आज कमेटी बनी है, कमेटी आप भी बनाना चाहते थे। हालांकि लास्ट वार्ता में सीधे ये कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिए किसान भाइयों, हम तो बिल वापस नहीं ले पाएंगे। देखिए भानु जी, अभी दिगंबर सिंह जी और संदीप जी दोनों लोग किसानों के उपज के मूल्य के बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि 14 रुपए 12 रुपए में मजबूर होता है किसान। केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि देश की एफसीआई के गोदामों में सर्वाधिक गेहूं और धान जो है 90% वो पंजाब से ही क्यों प्रोक्योर होता है, और वो जो उपज है, जो अनाज है, वो देश के अनेक राज्यों से क्यों वहां तक पहुंच जाता है? उत्तर इनको साफ मिल जाएगा। और जो वहां बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो उनके पर्दे के पीछे तो जो तमाम जो ग्रुप्स हैं इस आंदोलन को हवा देने वाले, उन्हें अब यह पता चल चुका है कि देश में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है और वो भाग रहे हैं। इन कानूनों के जो फायदे हैं और जो नुकसान है उस बहस से वो भाग रहे हैं और एक अड़ियल रुख अपना करके रखे हैं, इसलिए कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ दी जाए और सरकार की छवि खराब हो। और ये मोदी विरोध, सरकार विरोध एजेंडा पे अब यह आंदोलन चल रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जबकि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्चतम न्यायालय, ये साफ साफ कह चुका है कि हमारी कमेटी के सामने आप उपस्थित होइए, अपने बात को रखिए। उसके बाद भी देश का एक किसान नेता ये कहता है कि हम नहीं मानेंगे इनकी बात को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। आप आज चैनल के माध्यम से 3 फायदे बता दीजिए कि 3 फायदे सरकार किसानों को। फायदे तो हम 100 बता देंगे दिगंबर जी, 100 बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप बैठिए, उसके लिए आप बैठिए। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो किसान नेता, जो किसान आंदोलन नेता, जो बिचौलिए दलाल वहां बैठे हुए हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है देश को, और उससे जो सबसे कमजोर किसान है उसको फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है जो दलालों की टोली बैठी हुई है उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है, और वहीं से देश में कृषि के सुधार शुरू हो जाएंगे। नहीं तो खरीदेगा कौन? आप बता दीजिए मुझे सीधे।
उस किसान के अनाज को क्या सरकार खरीदेगी जो एमएसपी पे खरीदारी होती है? अरे सरकार ने तो साफ कहा है डाइवर्सिफाइड तौर पे जाओ, अनेकों क्यों दो ही फसल उगाते हो? ठीक है गौरव मिश्रा जी, फसल उगाते हो केवल एमएसपी के लिए? कई तरह के क्रॉप उगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये भी कहा है कि अगर दूसरे फसल आप उगाते हैं तो उसके लिए सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है गौरव जी, रोकेंगे आपको। संदीप जी रोकूंगा मैं आपको। आता हूं धनोज कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी पहुंच रही है जी। धनोज कुमार जी, कमेटी बन चुकी है, किसान कह रहे हैं ठीक है कमेटी बन गई है, लेकिन 6 महीने बाद अगर हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम कहां जाएंगे? तो क्या अब किसानों को धरना खत्म करना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास तो है, लेकिन डर भी है कहीं ना कहीं। देखिए, हर आदमी जो हमारे देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो कानून को मानते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने जाते हैं। अगर फ्यूचर का डर, अभी हम लोग देखें, कोई भी सरकार 5 साल के लिए ही होती है, ठीक है? तो अभी जो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाया है, तो किसानों को भी भरोसा रखना चाहिए। भरोसा मतलब देखिए, किसान का जो देश का सरकार होता है ना, वो सबका होता है, लेकिन जो डर है किसान का, अगर वो डर वाजिब है तो कैसे वाजिब आपको पता है? उसको बात करना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा। कमिटी में वो डर भी बैठ अपना दर्ज कराए कि भाई मेरा ये फ्यूचर का डर है, क्योंकि कमिटी जो है ना वो मध्यस्थता नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो निर्णायक होगा। निर्णायक होने का मतलब समझ गया? इस कमिटी को एक तरह से आप यह देखिए कि बराबर का पावर दिया गया है कि कमिटी के चारों लोग, अगर उन्होंने ये किसान के हक में फैसला दे दिया, किसान के हक में फैसला हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन हम लोग और आप लोग यह सोचते हैं, देश के जो अच्छे लोग हैं वो समझता है कि हमारे देश में अमन चैन शांति रहे। किसान का देखिए, किसान है परेशान। कौन किसान परेशान है? जिनको, जो किसान तो है लेकिन खेती करने के लिए उस पर जमीन नहीं है, ऐसे किसान के लिए सरकार भी उत्तरदायित्व होता है, समझ गए? लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हर बात को देखकर ही तो फैसला लेती है, एक तरफा फैसला थोड़ी लेती सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय किया, अभी एक आंशिक न्याय जो दिया है, इसमें सबका भला है। किसान के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए, आपका ये जो कमिटी है, जो 4 आदमी है, जिसको आप समकक्ष जज कह सकते हैं, ये जो 4 आदमी सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है, ये चारों आदमी जो भी फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए बात भी होगी। बिल्कुल धनोज जी, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इसका हल निकलेगा तो वो बातचीत से ही निकलेगा, क्योंकि बिना बातचीत के तो किसी बात का कोई हल निकलता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है। जी चौधरी दिगंबर जी, आपके पास मैं आऊंगी। जो धनोज जी की ओर से बातें कही गई है, पहले तो उनका जवाब आप दे दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अब 15 जनवरी को जो बैठक होने वाली है, 15 जनवरी को नॉर्वे दौर की जो बातचीत होने वाली है, इसका क्या औचित्य रह जाता है? क्या लगता है इस बातचीत में क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद? जी ने बातें कही और गौरव मिश्रा जी ने बातें कही, जी मैं दोनों की बातों का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, कि किसान भी 70 साल से लगातार घाटे की खेती करता चला आ रहा है। आज किसान भी ये गारंटी चाहता है कि क्या मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का अधिकार नहीं है। आज कभी कहते थे उत्तम खेती मध्यमवान अधम चाकरी भीख निदान। खेती देश के अंदर सबसे अच्छा पेशा थी, आज खेती सबसे निकृष्ट काम बन चुकी है। उसके लिए जिम्मेदार कृषि नीति है। और इन सब लोगों को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, धनोज जी हैं, इनको अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ना चाहिए। इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कृषि नीति में पैरा नंबर 3 पे स्पष्ट लिखा है कि इस देश के अंदर अगर WTO के 100 में इस तरह की नीतियां बनेंगी तो किसान बर्बाद होगा। प्रतिवर्ष 12% का घाटा किसान झेल रहा है। आज भी हम कह रहे हैं, आप सन 67 को आधार वर्ष मान लो, आप 1995 को आधार वर्ष मान लो। हमारे 32 कुंटल गन्ने में 16 सोना आ जाता था, आज हमारा 250 कुंटल गन्ने में 16 आ रहा है। हमारे उतना कुंटल में उतना सामान दे दो ना। बाजार में जिस तरह से दूसरी चीजों पे महंगाई बढ़ी, हमारे प्रोडक्ट पर महंगाई नहीं बढ़ी। किसान लगातार घाटे में जाता चला गया। इस देश के अंदर जब लाल गेहूं आता था अमेरिका से और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया,
हरित क्रांति के नाम पर किसान ने इस देश के भंडारण भरे और आज उन भंडारणों का लाभ ये हुआ कि किसान का आलू 2 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन चिप्स जब पन्नी में पैक हो जाएगा वो, उसके बाद वो 1200 रुपए किलो का हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बातें जायज है और उसी को लेकर कह सकते हैं कि आप लोग लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अब जो अगली बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ वो मैं जवाब दे रहा हूँ। जो आपने बात कही 15 तारीख की, हम चाहते हैं 15 तारीख क्यों, हम तो चाहते हैं कल इसका समाधान सरकार कर दे। हम तो कल समाधान में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हो और हमारा जो उत्पाद है उनके बिकने की गारंटी हो। हम लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहे, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं कि एमएसपी पर कानून भी बन जाए और जो कानून है रद्द भी हो जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी बस मात्र हम ये चाहते हैं। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अगली बैठक का क्या औचित्य रह जाता है? नहीं, पहली बात तो हमारे भाजपा के मित्र ने ये बताने की कोशिश की कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के लोगों का है, तो उनको शायद पता नहीं है कि कल ही उनके जो है मुख्यमंत्री को हरियाणा के किसानों ने सभा नहीं करने दी। वो शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके ही राज्य में, उनके शासित राज्य में किसानों ने उनको सभा नहीं करने दी और उनको भागना पड़ा हेलीकॉप्टर लेके। उस बात को भूल जा रहे हैं, ये बात वो भूल जा रहे हैं। वो चाहते सच्चाई यह है कि ये विभाजनकारी शक्तियां जो है आज जो सत्ता में बैठी हुई है, ये चाहते हैं, हरदम इनका काम ही रहा है लड़ाना। ये चाहते हैं जो छोटे जोत के किसान हैं, जो कि अनाज को कम बेचते कम है, भले किसानी करते हैं लेकिन उनकी किसानी अपने पेट भरने तक बेचने का नंबर उनका बहुत कम आता है। साल में 2 कुंटल 4 कुंटल अगर कोई बेच लेता है तो बेच लेता है। ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है। इन किसानों को जो है जो सामने जो बड़े काश्तकार हैं उनसे लड़ा दिया जाए, ये सरकार की पॉलिसी है। ये इनकी आप बातों से इस पर पहुंच सकते हैं कि ये चाहते यही है कि छोटा किसान और बड़ा किसान आपस में लड़ना शुरू हो जाए ताकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सके। पहली चीज तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश के लोग इसमें सम्मिलित हैं। आप इसको ये मत कहिए कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और पंजाब से आपको इतनी बड़ी चिड़ क्या है, तो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मैं तो ये कहता हूँ पंजाब ही क्यों, अगर एक किसान अगर आवाज उठाता है तो सरकार का कर्तव्य उस आवाज को सुनना और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की संवेदनशीलता होती है। लेकिन संदीप जी जितना इस कानून का विरोध हो रहा है सरकार कह रही है उससे ज्यादा किसान समर्थन में भी आ रहे हैं। बिल्कुल भानु, और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूंगी संदीप जी कि आप जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो जो किसानों के पक्ष एक मिनट सर, किसानों के पक्ष जो वकील वहां पर रख रहे थे तो उनकी ओर से वहां से सीजीआई ने उनसे पूछा कि आपके पास कितने किसान हैं, तो उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 के आसपास मेरे पास किसान है। तो यही सवाल जब किसान सरकार की ओर से जो वकील थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 40,000। तो आप खुद देखिए ना, कहीं जो मेरे सहयोगी भानु ने बात कही है कि किसान भी आपस में बटा हुआ है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिल रहा है। ठीक है दिगंबर जी संदीप जी भी आपका ही पक्ष रख रहे हैं। दिगंबर जी एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए फिर आपके पास आएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10,000 और 40,000 की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट की 8वीं जल्द से टिप्पणी थी कि आप ये कह रहे हैं कि 40,000 है, तो आप बताइए कि आज तक एक भी पिटीशन क्यों दाखिल नहीं हुई कि इससे किसानों को फायदा होगा? किसी किसान ने क्यों पिटीशन दाखिल नहीं की कि ये जो कानून रद्द नहीं होना चाहिए और जो है ये किसानों से ये फायदे हैं? आप बताइए कोई पिटीशन किसान की तरफ से क्या दाखिल हुई इससे हमारा फायदा है और इसको आप रद्द मत करिए। या ये जो किसान लड़ाई लड़ रहा है गलत लड़ रहा है, हमारे पक्ष में हम क्यों जाएंगे? आप सिर्फ झूठ मूठ का समर्थन दिखा रहे हो। आप अपनी तरफ से कह दीजिए, झूठ बोल दीजिए, सरकार झूठी रही है। इसने गलत हलफनामा राफेल केस में अगर दिया था उसके बाद उसको कहा था क्लरिकल मिस्टेक हो गई, तो सरकार गुमराह करने में माहिर है लेकिन कोर्ट भी इस बात को समझ गया है और इसी का परिणाम है कि उसने बिना ठीक है बीजेपी प्रवक्ता से इसका जवाब ले लेते हैं। गौरव जी जी भानु, क्यों अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास इतने किसान समर्थन में हैं और इतने किसान विरोध में बैठे हुए हैं तो वो समर्थन वाले किसान अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को कई किसान संगठनों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया है और जैसा ये कह रहे हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते, जो लाभ की स्थिति में है, जिसके पक्ष में फैसले हैं, जिसके पक्ष में कानून है, वो कोर्ट में क्यों जाएगा? जो पीड़ित है वो कोर्ट में जाए और जो पीड़ित है वो कोर्ट को मानने से ही इनकार कर रहा है। अगर हम कोर्ट ही नहीं मानेंगे वो तो सीधे फैसला दे रहा है, जज बन गया है, बॉर्डर पे आंदोलन करके वो स्वयं जज बन गया है। गौरव जी
कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 40,000 किसान आपके पक्ष में है और 10,000 ऐसे जो इस कानून को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो सीधी सी बात है, आप लोग उन 40,000 किसानों को बोलो कि भाई 10,000 किसान जो उनके पास जाएं, उनको समझाएं। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, समझाने वाला काम तो कर सकते हैं ना। देखिए भानु जी, आप लोगों को बहुत स्पष्ट बताएं, अब जो वहां पे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान संगठनों का, ये एक मिली जुली सरकार है, इस्लामोफोबिया वाली, वामपंथियों वाली, जिहादियों वाली, हर प्रकार के प्रयोग करके ये थक चुके हैं और कानूनी पक्ष पे ये भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भी, गौरव जी, ये आप उन किसानों के लिए कह रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं? और बिल्कुल उनके नेताओं को कह रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय। तो उनके नेताओं से आपके मंत्री बात क्यों करते हैं? जब ऐसे हैं तो उनके नेताओं से आपके मंत्री बातचीत क्यों करते हैं? कृषि मंत्री उनको किसान क्यों कहते हैं? बिल्कुल। और गौरव जी, आपको ये भी बता दूं कि आज जब सुनवाई हुई थी तो इतने सारे नामों का जो आपने इस्तेमाल किया ना, खालिस्तान भी नाम लगातार जो लिया जा रहा था, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया। गौरव जी, जो किसान बैठे हैं वो आपको जिहादी लगते हैं? नहीं देते। अब ये हर नहीं, आपने कहा कि उनके नेता किसान है, वो जो लोग धरने पर बैठे हैं वो देखिए इन आंदोलनों में हर प्रकार का प्रयोग हुआ है। यानी आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं सीधे तौर पर? शर्जील इमाम को, गौरव जी, आप उन किसानों को सीधे तौर पर आतंकवादी कह रहे हैं? सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ शर्जील इमाम जिहादी कहा। जो किसान धरने पर बैठे हैं आप उन्हें जिहादी कह रहे हैं? हर प्रकार के प्रयोग आंदोलन में करने का प्रयास किया गया बाहर से, हर प्रकार के प्रयोग बता दीजिए, दो चार प्रयोग बता दीजिए। किसने गोली चलाई है, किसने बम फोड़ा है, किसको जिहादी बनकर आपके सामने आया है? व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए हर प्रकार का प्रयोग किया गया। क्या शर्जील इमाम को छोड़ने की बात नहीं की गई? गौरव जी, क्या शर्जील इमाम को छोड़ने की बात की गई या नहीं की गई? आप इनको आतंकवादी बोल रहे हैं, आतंकवादी मान रहे हैं ना? पोस्टर लहराए गए या नहीं लहराए गए, आप बताइए। वो कहते हैं कि वो आप ही के आदमी थे, किसान कहते हैं कि वो आप ही के आदमी थे। चलिए दिगंबर जी से जवाब लेते हैं। दिगंबर सिंह जी। गौरव मिश्रा जी, सुनिए, आप इस देश के अंदर अगर 30 मतलब वो विधायक जीतता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके सबसे बड़े नेता तो 10,000 वोट नहीं पाए, राकेश टिकैत जी 9,000 वोट केवल पाए, 2 चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हो गई है। आज देश के किसानों के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। नहीं कह रहे इस बात को, हम जीत के आएंगे चुनाव। 2 चुनाव लड़े, एक विधानसभा एक लोकसभा, जमानत जब्त हो गई है और किसानों के नेतृत्व की बात करते हैं। किसानों ने स्वयं उन्हें इनकार कर दिया है, किसानों ने ही नकारा है उन्हें और देश के ठेकेदारी लेकर के चल रहे हैं। आपको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, आप एक एक करके बात करिएगा। ठीक है गौरव जी, आपकी बात सुन ली, आपने तमाम बातें कही, पैनल पर तमाम लोग सुन रहे हैं, उन्होंने भी सुनी और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी सुन ली। ठीक है, हाँ दिगंबर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विधायक बनता है। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता उसको 30% लोगों के वोट मिले या 70% लोगों के वोट मिले। इसी तरह से इस देश के अंदर अगर ये कह रहे हैं कि हम पक्ष में खड़े हैं, जो पक्ष में खड़े हैं उन पक्ष वालों को सामने लाओ, हमसे उन्हें समझवाओ, हम उनसे बात करेंगे। Exactly. हमको वो लाभ बताएं। हमको एक जिले के सांसद और विधायक जो करते फिर रहे वो बताएं लाभ। हम बैठने को तैयार है उनके। और हमने कहा, राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि जो सरकार से वार्ता हो रही है वो खुली वार्ता होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए कि हम सरकार से बात कर क्या रहे हैं, हमें सरकार के मंत्री समझा क्या रहे हैं, ये देश की जनता को पता लगना चाहिए कि उन 3 जो कानून आए उनके अंदर कितना लाभ किसान को है। वो खुली डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल, काफी अच्छी बात आपकी ओर से कही गई है। हमने बार-बार कहा क्यों नहीं उसका लाइव लेसन करवाया जाता। बिल्कुल आज कोर्ट का सहारा लिया जाता है और कल फिर कोई दूसरी बात कही जाएगी। क्यों आपके पास? ठीक है दिगंबर जी, धनोज जी, क्या लगता है अब ये कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ है, ये धरना जल्द खत्म होगा या नहीं? जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, हिंसक रूप से जलियांवाले में प्रदर्शन करने गए लाला लाजपत राय जी। दिगंबर जी, मैंने आपकी बात सुन ली। दिगंबर जी, आपकी बात सुन ली और भी गेस्ट हैं। करेंगे तो इस आंदोलन से क्रांति भी उपजेगी। उपजाने के लिए केवल किसानों पे आरोप न लगाएं। ठीक है दिगंबर जी, अब सुन लीजिए। दिगंबर जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी। धनोज जी, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहती है तो उसमें 100% की सच्चाई होती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही होता कानून को अमल में लाना। ठीक है, संसद ने कानून बना दिया, उसमें क्या खामियां नहीं है उसका देखभाल सब कुछ करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है और उन्होंने ज्यादातर हित रखा है
किसानों का, क्योंकि इसमें जितने भी आप 4 नाम देखिए जो कृषि विशेषज्ञ है वो बताएंगे, वो सारी चीज बताएंगे। और अब इसमें क्या होने वाला है, जो बात होगी ना मौखिक नहीं होगी, कमेटी का सारी बात जो है रिटर्न में जाएगा। रिटर्न में जितने भी भारत के किसान है, पूरे भारत का, इस कमेटी का मतलब है कि भारत में कहीं भी कोई किसान अपनी बात आकर कमेटी में कह सकती है, और कहकर किसान अपनी बातों को, जैसे अभी एक मैं सुन रहा था किसान नेता का दर्द, ये बात हकीकत है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना खेत नहीं है, वो दूसरे के खेतों में जाके अनाज उपजाते हैं। अब ऐसे लोगों को देखिए जो पट्टे पे खेती करते हैं, जो 3 भाग 1 भाग पर खेती करते हैं, 3 भाग 1 भाग समझते हैं, मान लीजिए उपजाया 20 कुंटल, लेके जाएगा घर में मात्र वो 5 कुंटल, 15 कुंटल उनका हो गया जो बड़े किसान है, जमींदार। मैं जमींदार तब इसलिए यूज कर रहा हूँ, आज जितने भी मान लीजिए पंजाब में किसान है बड़े, हम उसको किसान नहीं मानते, हम उसको बिल्कुल किसान नहीं मानते, वो जमींदार है। मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी कमेटी के द्वारा ख्याल रखे कि हमारे देश में जो किसान है जिसको जमीन नहीं है, जिनको पट्टे पे जमीन दी जाती है, तो उसके लिए यह भी सुधार कर दे कि जो आदमी पट्टे पर खेती करे। आपने सही बातें कही, और शायद वही बात दिगंबर जी या संदीप जी में से किसी ने कही थी कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जो बड़े किसान हैं और छोटे किसान हैं उनमें कहीं आपस में इस तरह की तकरार ना देखने को मिले। संदीप जी, आपसे एक आखिरी कमेंट चाहेंगे। जी दिगंबर जी, देश के जी बोलिए, आप बोलिए, फिर संदीप जी को। सीलिंग एक्ट इस देश के अंदर लागू है जी। जो बड़े किसान हैं, जो खेत पे काम करता है, वो हर कोई किसान है। हाँ जी। सरकार केवल बांटने का काम कर रही है। इस कानून से हर बड़े और हर छोटे किसान को नुकसान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर व्यक्ति को चाहिए। जो एमएसपी की बात है, जो अब तक खरीद होती है, उसका लाभ केवल वो किसान बैठ के खेती करवाते हैं। यहाँ वो किसान ले रहे हैं, वो जो विदेश में बैठ के पंजाब हरियाणा यूपी में खेती करवाते हैं, वो किसान खेती करवाते हैं, उसको हम किसान नहीं मानते, वो व्यापारी है। यही बात धनोज जी ने कही है दिगंबर जी, यही मात्रा में पैसा है। वो भी जो राजनीति कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति भी जमीन खरीदता है। गरीब किसान क्या करेगा जब उसका गुजारा नहीं हो रहा खेती से, वो अपनी जमीन बेचेगा। आज भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर और दूसरी तरह के लोग खेती में आ रहे हैं, वो जमीनों को खरीद के डाल रहे हैं। बिल्कुल, खेती की सारी सब्सिडी वही लोग लूट रहे हैं जो नेतागिरी के नाम पे धंधा कर रहे हैं, और वही लोग आज सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार का सहयोग भी तो वही लोग कर रहे हैं। उस किसान का तो दर्द कोई समझ ही नहीं रहा जो किसान है। ठीक है संदीप जी, कोर्ट के दखलंदाजी के बाद अब कोई रास्ता निकलने की आपको उम्मीद लग रही है? धरना खत्म होगा या नहीं? नहीं, देखिए कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा है कि इससे हम किसानों को ये नहीं कहेंगे कि आप धरना खत्म बिल्कुल धरना बंद कर दीजिए। इससे आप ये हमने सिर्फ तात्कालिक रोक इसलिए लगाई है क्योंकि सरकार जो है आप असफल रही है इस आंदोलन को संभालने में और बातचीत करने में। हम कोर्ट ने कहा है कि हम एक रास्ता देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकल आए, और ये कोर्ट ने मध्यस्थता की है। और सरकार ने वहाँ पर भी इस चीज की उन्होंने कोर्ट को कहा कि आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक जो है मौलिक अधिकारों और उस पर एक टिप्पणी उन्होंने की है हमारे अटॉर्नी जनरल जी ने, तो वहाँ पर भी वो कोर्ट को भी रास्ता दिखा रहे थे। तो कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई है और कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग किया, और भी नहीं किया जा सकता कि कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लगातार ये आंदोलन किसानों की ओर से किया जा रहा है, और कोर्ट ने और भी काफी बातें कही है किसानों के पक्ष में। जी वही चीज मैं कह रहा हूँ, और आप ये चीज मान के चलिए कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब जो है इससे सरकार इन 3 कानूनों पर या तो ऐसा समझौता नहीं लाती है कि जिससे ये जो कानून है ये गौर हो जाए, तभी ये बात बन सकती है। आप ये मान के चलिए कौन सी सरकार जमाखोरी पर खुली छूट देने के लिए कानून बनाएगी? ठीक है, आप कह रहे हैं दलाली हम खत्म करने के लिए, हम ये कह रहे हैं कि दलाली आप खुद दलाली खा लिए हो, इसलिए ऐसा कानून बना रहे हो कि जमाखोरी पर कोई रोक ही नहीं ले सकती। ये बताइए। बिल्कुल संदीप जी, इस बात से नहीं इनकार कर सकते कि जो बातें आपने कही है, और वाकई ही कोर्ट की ओर से भी बातें कही गई है, सरकार को भी फटकार लगाई गई है। सरकार को ये भी कहा
कहा गया है भानु कि जिस तरीके से लगातार इतने दिन से यह आंदोलन चल रहा था। बिल्कुल प्रीति, देखिए वक्त अब इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें प्रीति, अब जो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं या नहीं। हालांकि अब उस पर सुनवाई होनी बाकी है, सुनवाई उस पर भी होनी है, लेकिन अब जो वार्ता जो होगी 15 जनवरी को, निगाहें तो उस पर टिकी हुई है क्योंकि कोर्ट ने तो रोक लगा दी। बिल्कुल, उस वार्ता का औचित्य क्या रह जाता है, क्या उस वार्ता में बात निकल कर सामने आएगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। जो ये बातें कही गई है अभी चौधरी दिगंबर की ओर से, जो बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं सरकार को लाइव करना चाहिए, पता तो चले कि मंत्री किसानों को समझा क्या रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पर भी बातचीत हो चुकी है कि खुले में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन शायद बात नहीं बनी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरकार